इंडियंस मैनेज द एंटायर मिडल ईस्ट। आप हर जगह जाके देख लें, कई चीजों में, टेक्नोलॉजिकल चीजें में इंडियन इंजीनियर्स आर वर्किंग। वो कहते हैं ना, चढ़ता सूरज है इंडिया अब, इट्स राइजिंग पावर। तो इट इज फुलिश फॉर सऊदी अरेबिया नॉट टू कम क्लोजर टू इंडिया। एक और बात बताता हूँ आपको, जी जी, इस पे ज्यादा लिखा नहीं जाता कि अगर लेट्स से कि कल सारे इंडियंस छोड़ के चले जाते हैं सऊदी अरब, वो मुल्क कोलैप्स हो जाएगा। तो जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी, वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीज़ा ही नहीं मिलता। फिर जब वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई 10 इंडियन है और एक पाकिस्तानी है, मैनेजमेंट सारी इंडियन है, इंटरव्यू सारे इंडियन ले रहे हैं, तो जॉब किसको मिलेगी? नरेंद्र मोदी का जो भी विजिट है वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है और वो जो है ना अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। वो अपने स्ट्रगल में भरपूर जा रहा है और अपने स्ट्रगल को रोक नहीं रहा। और इंडिया को जो है ना आप देख सकते हैं कितने दिन ब दिन उनकी तरक्की जारी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ हो गया। उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया। तरीके से उन्होंने अवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पे पहुंचा रहे हैं। He is doing great job। आपको पता है इस बार हज की सम ऑफ द टेक्निकल साइट्स आर मैनेज्ड बाय इंडियन कंपनीज। दोस्तों, बहुत घमंड था पाकिस्तान को कि पूरा मिडल ईस्ट, सारे अरब के शेख इनके साथ है, लेकिन आज इनके साथ कोई भी नहीं है। आप देख लीजिए, जितने भी अरब के शेख्स हैं और जितने भी अरब के वर्ल्ड्स हैं, जितनी कंट्रीज हैं, वहाँ सारे जगह पे भारतीय बैठे हुए हैं और सबको कंट्रोल भारतीय कर रहे हैं, जैसे अमेरिका यूरोप को कर रहे हैं। दोस्तों, ये है एजुकेशन की ताकत, ये है हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति। हम जहाँ जाते हैं उस देश के अंदर बहुत काम करते हैं, उस देश की ग्रोथ करते हैं। पाकिस्तानियों को तो आपने सुना ही है, पूरी दुनिया से निकाला जा रहा है। उसका कारण ही यही है कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ जाके गंद फैलाते हैं। ये सब एक ही चीज़ चाहते हैं, पूरी दुनिया में शरिया हो जाए लेकिन पाकिस्तान में ना हो। ये इनकी मेंटालिटी है दोस्तों। इसीलिए अब हैरानी की बात यह है कि इनके ब्रदर मुल्क ही इनको अपने देश में नहीं आने दे रहे। लेटेस्ट न्यूज़ ये मिली है कि हज पे आने के लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत कम कर दिया गया है। यही अगर बात कहीं और होती ना तो पाकिस्तानी हंगामा कर देते हैं, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब पैसे देता है इसलिए चुपचाप बैठे रहते हैं। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पहले शायद ये एक ख्याल किया जाता था कि ताल्लुकात नहीं हो सकते, लेकिन अब क्या ऐसा हुआ है कि ताल्लुकात इस लेवल पे पहुंचे हैं दोनों कंट्रीज के? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 ट्रिप्स किए हैं सऊदी अरेबिया के, और ही हैज रिसीव्ड सऊदी अरेबिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इनफैक्ट जो उस लेवल के उनको इंडिया में भी नहीं मिले अवार्ड्स। सो दैट शोज कि द मिडल ईस्ट इज आल्सो ट्राइंग टू इंप्रूव इट्स रिलेशंस नॉट ओनली विद इंडिया, बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ पर्सनली देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सनल डिप्लोमेसी। पिछले 3-4 साल में सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गए। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल रिलेशंस, और अब कल्चरल रिलेशंस भी बढ़ने लगे हैं। मैं सुना कि योगा बहुत पॉपुलर हो गया है सऊदी अरब में। तो इसकी वजूहत क्या है? जी, देयर आर 2 or 3 रीजंस। एक कि नरेंद्र मोदी उन्होंने जेन्युइनली बहुत कोशिशें की, खास तौर से गल्फ और मिडल ईस्ट के मुल्कों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की इंडिया की। प्लस वो कहते हैं ना, चढ़ता सूरज है इंडिया अब, इट्स राइजिंग पावर। तो इट इज फुलिश फॉर सऊदी अरेबिया नॉट टू कम क्लोजर टू इंडिया। एक और बात बताता हूँ आपको, जी जी, इस पे ज्यादा लिखा नहीं जाता कि अगर लेट्स से कि कल सारे इंडियंस छोड़ के चले जाते हैं सऊदी अरब, वो मुल्क कोलैप्स हो जाएगा। इंडियंस मैनेज द एंटायर मिडल ईस्ट। आप हर जगह जाके देख लें, कई चीजों में, टेक्नोलॉजिकल चीजें में इंडियन इंजीनियर्स आर वर्किंग। सो सऊदी अरेबिया रिकॉग्नाइजेस कि इंडिया इज अ सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट। आपको पता है इस बार हज की सम ऑफ द टेक्निकल साइट्स आर मैनेज्ड बाय इंडियन कंपनीज। नरेंद्र मोदी साहब गए थे सऊदी अरब, उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एस्टैब्लिश हो गया। So India is helping Saudi Arabia actually manage their relationship. Yes, strategic जो पॉलिसी पार्टनरशिप काउंसिल है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों फ्रंट्स पे आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी हैव कमिटेड टू नियरली $45 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और जितना सऊदी इंडिया में इन्वेस्ट करते जाएगा वो उतना, यूं कहिए कि हॉस्टेज होते जाएगा। फिर उसके इट विल नॉट बी इजी फॉर सऊदी अरेबिया टू टर्न ना। So I have a feeling
इंडिया सऊदी अरब के बीच में जो ताल्लुकात है वो गहरे होते जाएंगे, डीपर एंड डीपर। तो पाकिस्तान वाज वेरी क्लोज टू सऊदी अरेबिया, बट द रिलेशनशिप वाज के सऊदी वाज लाइक ऑलवेज थॉट के इट इज द बॉस। तो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया डिड नॉट रेस्पेक्ट पाकिस्तान ऑटोनॉमी। इंटरनेशनल फोरम्स में आप कश्मीर को लेकर या कोई दूसरे फोरम पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सऊदीज नाउ टू सपोर्ट पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया के लिए तो ये मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज ऑन इट्स साइड। दैट मींस पाकिस्तान विल हैव टू गेट इन लाइन जहां तक कि सऊदी का सवाल है। जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। देखें, अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज़ डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जब आईटी हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बाकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, दिस इज हाउ इट कुड बी। और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेकर चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज़ दैट ही इज़ टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल। और जो लोगों को जब रोजगार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है एंड ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। वी शुड। आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कभी किसी मुल्क में जाके इस तरह बातचीत या डीलिंग कर सकते हैं कि भाई आप आए और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं? देखिए, बातचीत तो चल रही है, पहले भी चल रही थी, अभी जो भी रहे हैं, आई एम बीइंग अनबाइस्ड, जो लोग भी रहे हैं उन्होंने कोशिश की। लेकिन मामला ये है आपके यहाँ पर पॉलिसीज़ उसका कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, फॉर इंस्टेंस नून लीग आती है वो 5 साल 10 साल मनसूबा लगाती है, पीपल्स पार्टी आती है वो उसको ख़त्म करके अपने मनसूबे स्टार्ट करती है, खान साहब आए उनके कुछ अपने टारगेट्स है उस लिहाज से चले। जब तक आपकी पॉलिसीज़ आवाम के साथ नहीं होंगी, अपने मुल्क के साथ नहीं होंगी, जिस तरह मोदी की है, आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप हासिल नहीं कर सकते वो मुकाम। आई रिमेंबर इट वॉज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हु सेड के अब जो आगे, दैट वाज वे बैक इन द 90s, शी सेड के आगे जो मामला हैं वहाँ पे आपको धमाकों से या फौजी ताकत से नहीं आपको मिलता एक मुकाम, आपको मुकाम मिलता है मौशी ताकत से। मोदी ने अपने मुल्क को मौशी ताकत बनाया है और वो उस तरीके से इज्जत ले रहा है। आपको यहाँ पे मतलब यह है कि जो अपने दोस्त मवालिक है वो घास नहीं डालते, उसका रीज़न वही है, द कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज। आपको लगता है कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है, फॉलो करने की ज़रूरत है कि फॉरेन पॉलिसी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, दूसरे मुल्कों के साथ बनाकर कैसे रखनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। मैंने अपने शुरू में ही स्टेटमेंट जब आपने बात की मैंने यही कहा कि मोदी को अनबाइस्ड होकर हमें देखना होगा कि हाउ इज डूइंग इट, और हमारे लिए बहुत प्राइम एग्जांपल है। यार देखें, वो कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदार से शायद ना मिले, हमसाये नहीं बदले जा सकते, तो दे आर आवर नेबर्स, हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, उनके पास सिस्टम चला है और वो आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो डेफिनेटली बेहतर यही होता है, मैं जाके अमेरिका की मिसाल दें, बरतानिया की मिसाल दें, उससे बेहतर है कि जो हमारे हमसाये में उनकी मिसाल लें। तो वी शुड फॉलो देम।